हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी के वीडियोस बना रखे हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक ज़रूर देखना। और जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का और कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग इनमें से कौन नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो देखिए सौर मंडल जो है वो ग्रह, पौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल, इन सब से मिलकर के बना है सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह ये सभी पाए जाते हैं। निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निहारिका। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये बताया था सबसे पहले कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना वर्ष लगता है? तो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना वर्ष लगता है ये बताना है। तो सूर्य को जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 23 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में 25 करोड़ वर्ष दिया हुआ है इसलिए 25, लेकिन 23 से 25 होता है, तो अगर कहीं पे 23 है 25 नहीं दिया हो तो 23 भी आंसर हो सकता है। 23 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, बट यहाँ पे 25 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसलिए इसका आंसर 25 करोड़ होगा। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में टोटल 88 तारामंडल हैं। किसी किसी बुक में 89 भी दिया होता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 88 है तारामंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं? तो तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन से तारे होते हैं? तो ध्रुव तारे का संकेत जो है वो सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि तारे वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आंसर बुध हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह, वेनस को हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? पृथ्वी से प्रकाश को जो है पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है सूर्य से? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड होता है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, 8 मिनट है तो 8 मिनट इसका आंसर होगा। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, अब तो बीपीएससी में ई अवेलेबल होता है, ई ऑप्शन, तो अगर हमारा ई होता तो हम शायद ई इसका आंसर देते। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक चलने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा एग्जैक्ट 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड, इसका आंसर 8 मिनट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने टाइम लगते हैं? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है।
यानी कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड। एग्जैक्ट लिख लीजिए आप लोग, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है? 365.25 दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये जो है इसका आंसर कोई सा भी नहीं है, ये सारे ही ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब जो दूरी तय करती है वो है 27.83 किलोमीटर। ठीक है, 27.83 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ पे होती है? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप लोग को पता है बृहस्पति है, जुपिटर। जुपिटर जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगता है? तो अरुण को लगता है 84 वर्ष और शनि को 29.5। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। तो किसी भी स्थान का जो मानक समय ये निर्धारित किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये रेखा जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित है और वहीं से होकर गुजरती है। ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर, इसलिए इसको ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करने का आधार है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है। प्रधान मध्याह्न रेखा को ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये कहाँ से खींची जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, आप सबको पता है, जिसमें एशिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। लेकिन यहाँ ऑप्शन में एशिया नहीं दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? एशिया के बाद आता है अफ्रीका, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन में एशिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारा अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है? ये चिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सबसे ज़्यादा द्वीप जो है वो किस देश में पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं, 17,508। ठीक है, 17,508 द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या सुमात्रा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है। बोर्नियो का क्षेत्रफल विकल्पों के हिसाब से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो है। बोर्नियो का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वो कौन सा देश है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित का क्या मतलब है? कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ नहीं मिलती है, उसको सीमा रहित देश बोलते हैं। तो विकल्पों में जो है वो कौन सा देश है जो भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित जो सबसे बड़ा देश है वो जापान है।
नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी शैलों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी जो शैलें हैं ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एटना क्या है। माउंट एटना जो है ये एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप पर। नेक्स्ट है मौना लोआ किसका उदाहरण है। मौना लोआ किसका उदाहरण है। तो मौना लोआ जो है ये अमेरिका हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है और ये आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ ही है। ठीक है। तो मौना लोआ जो है ये क्या है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। जो कि हवाई द्वीप संयुक्त अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटियाँ हैं ये किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं नवीन मोरदार पर्वत। नवीन मोरदार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो एक नवीन मोरदार पर्वत है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। नवीन मोरदार पर्वत में। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है। एंडीज़ कहाँ है। दक्षिण अमेरिका में है एंडीज़। और एंडीज़ दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितनी है 7200 किलोमीटर। सो गाइज़ आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट जो है ये किन के मध्य पाई जाती है। तो कोकोस प्लेट जो है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है कोकोस प्लेट। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो अमेरिका का जो रस्ट बाउल है ये किस प्रदेश से संबंधित है। तो रस्ट बाउल जो है ये लोहा उत्पाद करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। रस्ट बाउल क्या है। लोहा उत्पाद करने वाला आर्थिक क्षेत्र है और ये ग्रेट लेक्स प्रदेश पिट्सबर्ग प्रदेश आदि में शामिल है। तो ये किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश इन दोनों में ही शामिल है रस्ट बाउल। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलीमंजारो क्या है। किलीमंजारो क्या है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। किलीमंजारो एक वोल्केनो है। ठीक है। जो कि तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। किलीमंजारो क्या है। ज्वालामुखी है वोल्केनो है। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो ये जो गोबी मरुस्थल है ना ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में मंगोलिया भी रहता है। तो मंगोलिया आपने कहीं पे पढ़ा होगा वन लाइनर वाले में कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है और कहीं पे चीन पढ़ा होगा। तो देखिए गोबी मरुस्थल जो है ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। समझ आया। तो यहाँ ऑप्शन में चीन है तो चीन आंसर होगा। अगर मंगोलिया हो तो मंगोलिया भी आंसर देना। ठीक है। ऐसा नहीं कि सोचना चीन पढ़ा था। मंगोलिया में भी है। दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन में गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग जो है ये प्रसिद्ध है सोना और हीरा के खनन के लिए। तो स्वर्ण खनन हेतु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश कौन सा है निम्न में से। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या यूक्रेन। तो हंगरी जो है ये स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। ठीक है। हंगरी किस किस से घिरा हुआ है। यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं।
इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या क्या हैं? तो इजराइल जो है वो की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ी है, उत्तरी सीमा लेबनान से जुड़ी है, तो लेबनान है सारे ऑप्शंस में। उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से जुड़ी है, सीरिया, और पूर्वी सीमा जो है वो जॉर्डन से जुड़ी हुई है, तो देखिए जॉर्डन है यहाँ ऑप्शन में। और दक्षिणी सीमा जो है वो मिस्र के साथ जुड़ी हुई है, तो मिस्र। तो देखिए यहाँ टर्की से कुछ नहीं, ये वाला कट जाएगा, टर्की यहाँ पे भी है, ये भी कट गया, इराक से नहीं जुड़ा और ये भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमा है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ है। नेक्स्ट है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर को, पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का क्या नाम है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। इसको श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, कितना ढका है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग है जो पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है वो स्थल है और 70% भाग जल है, ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट सबसे जो निकट स्थान है पृथ्वी के केंद्र के निकट वो उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास जो है अंटार्कटिका महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान है? उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर लंबाई, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो ये जो है मध्य सागरीय कटक है, ठीक है, ये मध्य सागरीय कटक है जो कि ग्लोब के चारों ओर 4000 मील यानी कि 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला कटक, ये कौन सा कटक है? तो ये है मध्य महासागरीय कटक है जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ कहाँ जाता है? हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन क्या है? तो ग्रांड कैनियन जो है अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पे स्थित एक खड्ड है, ठीक है, यानी कि गॉर्ज। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है जो कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पे स्थित है, ठीक है, कहाँ? कोलोराडो नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है वो गंगा डेल्टा है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये गंगा डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फिजी जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर, इसको अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को
जोड़ती है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संयोजक में कहाँ आने जाने की सुविधा है? तो मलक्का जल संयोजक जो है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और ये हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इस जल संयोजक की जो सुविधाएं हैं वो क्या है? तो ये जो है हिंद महासागर से चीन महासागर तक आने जाने की सुविधा देती है। तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ से कहाँ तक है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। और मलक्का जल संयोजक के बारे में मैंने बताया कि ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? अटलांटिका की वायुमंडल स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 40 किलोमीटर के ऊपर जो वायुमंडल की परत होती है वो ओजोन परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये भी ओजोन परत से रिलेटेड कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत की ऊंचाई है वो मैंने बताया कि 15 से 40 किलोमीटर है। तो यहाँ इसके बीच आता है हमारा 10 से 20 किलोमीटर, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो काहिरा का जो समय है ये ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो देखिए ग्रीनविच से 2 घंटा आगे का मतलब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, ठीक है। तो पृथ्वी को जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस हिसाब से 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो यहाँ 30 डिग्री का हम लोग पहले देखें तो 30 डिग्री का चेक करेंगे तो आ जाएगा 120 मिनट। तो इसका आंसर तो हम लोग जानेंगे 30 डिग्री होगा, लेकिन ये पूर्वी देशांतर पर होगा या पश्चिमी देशांतर पर होगा। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है और ये कहाँ पे स्थित है? तो काहिरा जो है ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, ठीक है। पश्चिमी नहीं होगा इसका, ये पूर्व देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है और सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 जून होता है, ठीक है। और इसके विपरीत होता है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन हो जाता है और 21 जून सबसे बड़ा दिन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो देखिए पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर हुआ है। आपको पता होगा कि पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है और जो प्लेटें हैं ये विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनीय क्रिया के फलस्वरूप जो है गतिशील तथा प्रवाहित होती है। विवर्तनीय क्रिया का क्या मतलब है? यानी कि परिवर्तन होता है, प्लेट जो है अपना जगह चेंज करती हैं, जिसकी वजह से जो है प्लेटों के ऊपर जो महाद्वीप या महासागरीय भाग होते हैं वो इनके प्रवाह के साथ साथ ये भी अपना जगह चेंज कर लेते हैं। तो महाद्वीप कैसे अलग होते हैं या कैसे अलग हुए? तो विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए, प्लेटों की वजह से। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? वलन का मतलब क्या है? फोल्ड्स। तो ये किसका परिणाम है? तो पृथ्वी जो है पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर जो बल काम करते हैं उसके अंदर ये दो तरह का जो फोर्स है वो लगता है, एक संपीड़न बल और एक तनाव बल। तो इस बल के कारण जो है चट्टान की जो परतें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। चट्टान की परत मुड़ जाती हैं ऐसे। तो इसी ऊपर जो उठा हुआ भाग है इसको अपनति कहते हैं और जो धंसा हुआ भाग होता है इसको अभिनति कहते हैं। और इसी मोड़ को, ये जो मुड़ता है ना, इसी मोड़ को वलन कहा जाता है, ठीक है, फोल्ड्स कहा जाता है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया की वजह से क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल के कारण ये वलन क्रिया इसी का परिणाम है। यानी कि पर्वत का निर्माण होता है वलन क्रिया के कारण, चट्टान मुड़ती हैं ऐसे ऐसे तो फिर पर्वत बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? तो आल्पस जो है ये आल्पस पर्वत श्रेणी ये यूरोप में स्थित है।
नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान मरुस्थल ये चीन में है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं ये इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये इनको जाना जाता है पम्पास के नाम से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबेरा, कैनबेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सिडनी जो है ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज जो है ये हिंद महासागर में स्थित है और ये हिंद महासागर में स्थित एक कटक है। 90 ईस्ट रीज क्या है? हिंद महासागर में स्थित एक कटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि है। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? तो अरब सागर के जो पानी है इसका औसतन जो खारापन है वो क्या है? तो अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। यहाँ 36 नहीं है लेकिन 35 दिया हुआ है तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है किस सागर में पाई जाती है? तो ऑप्शन के हिसाब से मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजोन जो है ये अमेजन ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है और अपवा क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ओके। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शहर हैं और नदी हैं, तो कौन कौन सी नदियाँ किस शहर में पाई जाती हैं वो हमें मैच करना है। सीन नदी जो है हमारा पेरिस में है। राइन नदी, राइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। राइन नदी जो है ये रॉटरडैम में है। पोटोमैक हमारा वॉशिंगटन में है और डेन्यूब जो है ये बुडापेस्ट में है। तो ऑप्शंस मिलाते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जोड़ती है। बाकी ऑप्शंस देखें तो हारमुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। बोस्पोरस जो है काला सागर और मरा सागर को जोड़ती है और मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है इसको सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म, सबसे ज़्यादा गर्म सहारा मरुस्थल है। अत्यधिक ठंडा अटलांटिका है। अत्यधिक वर्षा जो है ये चेरापूंजी में होती है और अत्यधिक सूखा चिली जो है अत्यधिक सूखा है। तो ए का 4 होगा हमारा, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो केशिका जो क्रिया है ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और बलुई मिट्टी में सबसे कम। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगाड़ी और ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुलगाड़ी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में और ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में इसको कुलगाड़ी को माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में जाना जाता है। माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में कुलगाड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से जो है देखें तो विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा जो उत्पाद होता है वो चीन में होता है, तो चीन ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर पे रूस है हमारा और थर्ड पे कनाडा है और फोर्थ पे भारत है। तो ये
स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आंसर भारत होगा, लेकिन आप लोग याद रखिए कि एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पाद जो है ये चाइना में होता है, सेकंड नंबर पे रूस है, और थर्ड पे कौन है, कनाडा है, और फोर्थ पे अपना भारत है। तो ये तीनों नहीं है इसलिए आंसर इसका भारत होगा। नेक्स्ट है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो कोयला जो है ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में बिटुमिनस जो है ये सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। तो सामान्य प्रकार कोयला का क्या है? बिटुमिनस। ओके, नेक्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता क्या क्या शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। नेक्स्ट है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो साफ रात जो है ये मेघ वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है। मानसून का जो निर्वर्तन है वो क्या इंगित करता है? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो मानसून का निर्वर्तन जो है ये इन तीनों को ही इंगित करता है। तो इसका आंसर होगा C 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो सही मिलान बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा। तो ये गलत है। भूमध्य जो सागरीय जलवायु है ये गर्मी की वर्षा नहीं, यहाँ पे अधिकांश वर्षा ये ठंडी में होती है, गर्मी में नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भारी वर्षा। तो मानसूनी क्षेत्रों में जो है ये अधिकांश वर्षा गर्मियों के टाइम में होती है, यहाँ पूरे साल लिखा हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है वर्षा पहली बात तो ना के बराबर होती है, और इसका कोई ये नहीं है कि कब होगी कब नहीं होगी, तो कोई अनिश्चित नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्या में। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के टाइम पे जो है गरज के साथ वर्षा होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो किस क्षेत्र में जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये प्रचलित नहीं है पंपाज में। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो है ये अफ्रीका की जनजाति है, और ये किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो है ये अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के में वर्षा के वनों में रहती है, ठीक है। पिग्मी क्या है? अफ्रीका की जनजाति है जो कि बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, कॉन्गो बेसिन के वर्षा में रहने वाली जनजाति है। और ये जो पिग्मी जनजाति है ना, ये पेड़ों पर निवास करती है, पेड़ों पे झोपड़ियाँ बना के ये लोग रहते हैं, ठीक है, जिसको मोंगुलस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। नेक्स्ट है, एस्कीमो कहाँ के निवासी हैं? एस्कीमो जो है ये कनाडा के निवासी हैं। नेक्स्ट है, एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो क्या है? तो एस्पेरांटो जो है एक ये अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु जो है सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास किया गया था LL ज़ेमेनहॉफ के द्वारा। तो एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक भाषा। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये चीन है। नेक्स्ट है, शहतूश। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो शहतूश एक ऊन है जो कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन है। ये कहाँ पाया जाता है? शहतूश जो है ये चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला जो देश है वो ईरान है। विश्व में ईरान का लगभग 85% केसर का उत्पादन होता है। और भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट, पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में आगे है? पत्थर के कोयले के भंडार में देश में सबसे आगे कौन सा देश है? तो
पत्थर के कोयले के भंडार के रूप में देश में जो है संसार में जो सबसे आगे देश है वो प्रश्न काल के हिसाब से देखें तो चीन है, लेकिन अभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी के हिसाब से भी देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पत्थर के कोयले के भंडार में वो कौन देश है जो संसार में सबसे आगे है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका पहले स्थान पर है पत्थर के कोयले के भंडार में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अमेरिका को छोड़ के विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश जो है वो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अमेरिका के बाद जो सऊदी अरब ये सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यहाँ विश्व का लगभग 41% यूरेनियम उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, टीन मिलता है। टीन कहाँ मिलता है। टीन प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। विश्व में प्राप्त होने वाली जो टीन है उसकी 80% जो मात्रा है ये प्लेसर निक्षेपों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह परिक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास जो है ये किस भूभाग में होता है। तो टेरा रोसा जो है ये लाल मृदा के लिए इटालियन शब्द है टेरा रोसा, और इसका विकास जो है चूना पत्थर के अविलय अवशेषों से होता है। ठीक है, चूना पत्थर से होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। पृथ्वी पर जो घने वन है ये अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में जो है वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण यहाँ पे सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। तो पृथ्वी पर घने वन जो है अधिकतर विषुवत रेखा के पास ही मिलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो विश्व का वो कौन सा देश है जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों ही है। तो प्रश्न काल के हिसाब से देखिए 2001-2 का क्वेश्चन है, इसके हिसाब से जो है कनाडा था, लेकिन अभी हम लोग अभी के हिसाब से देखें तो इसका आंसर अमेरिका होगा। ठीक है, अमेरिका जो है ये विश्व का मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी बनाने वाला उत्पादक और निर्यातक देश है। अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग अभी के हिसाब से आंसर देखेंगे। अभी मैंने अगर पढ़ा दिया कनाडा तो ये तो 2002 का क्वेश्चन था, लेकिन अगर अभी ये क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग तो अभी के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी अमेरिका इसका आंसर होगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रेल मार्ग और जोड़ने वाला स्थान, कौन सा रेल मार्ग जो है ये किस किस स्थान को जोड़ता है वो बताना है। तो यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है ये जोड़ता है पेरिस से वारसा को। ठीक है, पेरिस से वारसा को जोड़ता है ये। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ये ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। और ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। तो ऑप्शन मिलाते हैं, ए का 4 यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा को जोड़ता है, ए का 4 बी आंसर सही हो जाएगा, बाकी ए का 4 कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है। कौन सा शहर जो है ये पत्तन नगर नहीं है। तो कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसको छोड़ करके सभी पत्तन नगर है। तो इसका आंसर है कैनबेरा हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा पत्तन नगर कौन सा नहीं है, तो कैनबेरा पत्तन नगर नहीं है। बाकी ये सब टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये सब पत्तन नगर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कहवा पत्तन के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो सैंट्रोस जो है ये सैंट्रोस ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है, और इसको विश्व यहाँ पे जो है विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, जिसके कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है, सैंट्रोस को। नेक्स्ट है, पर्यावरण किससे बना है। तो हमारा जो पर्यावरण है ये किससे बना है। जीवीय घटकों से बना है, भू आकृतिक घटकों से बना है, अजैव घटकों से बना है, उपयुक्त सभी। तो हमारा पर्यावरण जो है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों इन तीनों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा जो है ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने खुद से कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कर लेना।